जेठानी कड़कती धूप में दोपहर 12 बजे घर के बाहर झाड़ू लगा रही हैं। अरे जीजी, अभी तक आपका भी काम नहीं हुआ? दोपहर के 12 बज गए हैं। इतनी देर तक आप काम क्यों कर रही हैं? अरे देवरानी जी, मैं अकेले थोड़े ना दोपहर के 12 बजे तक घर के काम में लगी हुई हूँ। लगी तो आप भी हो। आपको कैसे इतनी देर हो गई? क्या बताऊं जीजी, रसोई के डिब्बे बहुत गंदे हो रहे थे, दीवारों पर भी जाले लग गए थे। बस उन्हीं सबको रगड़ रगड़ कर साफ करते करते दोपहर के 12 बज गए। यही हाल तो मेरा भी है देवरानी जी। जब तक रसोई का काम नहीं होता तब तक कुछ करने का मन ही नहीं करता, और अब रसोई का काम खत्म हुआ है तो बाहर की थोड़ी सफाई कर रही हूँ। ठीक है जीजी, कर लो, मैं भी कर रही हूँ। ये हैं रजनी और संध्या। ये दोनों देवरानी जेठानी हैं, लेकिन अतीत में घर के बड़ों ने दोनों का बंटवारा कर दिया था, जिससे दोनों रहती तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम और इज्जत है। अब इसी तरह कड़कती गर्मी में जब भी रजनी की सास 2 बजे खाना खाते देखती है तो कितने देर से खाना खा रही है बहू? ऐसे तो बीमार पड़ जाएगी, फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा? माँ जी, आप तो जानती हैं कि रसोई की सफाई में मुझे रोज वक्त लग जाता है। चल ठीक है, खा ले तू। अब मैं थोड़ा बड़ी बहू के यहाँ जा रही हूँ, देखती हूँ कि उसने कुछ खाया कि नहीं। अब उर्मिला अपनी बड़ी बहू संध्या के घर आती है, जो 2 बजे पूजा कर रही होती है। हे भगवान, दोनों देवरानी जेठानी एक जैसी है। अभी पूजा ही किया है बड़ी बहू तूने। ये कोई टाइम है पूजा का? अरे न पूजा का टाइम ठीक है, न खाने पीने का। प्रणाम माँ जी। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, पर क्या करूँ, अकेले ही सब करना पड़ता है तो वक्त तो लग ही जाता है। चलिए अब साथ में खा लेते हैं। अब उर्मिला अपनी बड़ी बहू के साथ बैठकर ठंडे आहार को खाती है और फिर थोड़ा विश्राम करके शाम को अपनी छोटी बहू के घर आती है। अरे आप तो गई तो वही ठहर गई माँ जी, क्या हुआ? जीजी कुछ कह रही थी क्या? नहीं बहू, तेरी जेठानी मुझे खाना पीना खिलाने लगी। फिर गर्मी में तो शरीर खाना खाते ही भारी हो जाता है, इसलिए वही विश्राम करने लगी थी। अब रजनी रात का खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। मम्मी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, और ये सीजन के ठंडे ठंडे फल भी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मम्मी, कल से ये ठंडे फल मेरे टिफिन में भी डाल दीजिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इसी तरह दोनों देवरानी जेठानी कड़ी धूप में सब्जियां खरीदने आती हैं तो अरे जीजी, आपकी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? आँखों के नीचे भी काले सर्कल है, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अरे देवरानी जी, गर्मी के चक्कर में मेरा हर दिन बीपी लो ही रहता है। वैसे तुम्हारी शक्ल पर भी 12 ही बज रहे हैं। हाँ जीजी, गर्मी से दिक्कत तो मुझे भी बहुत हो रही है। अब दोनों देवरानी जेठानी की बातें सुनकर पड़ोस की बसंती आती है। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी तो बिल्कुल सूख कर काटा हो गई हो काम करते करते। मेरी मानो तो अब अपने अपने बेटों की शादी कर दो, तभी तुम्हें आराम मिलेगा। अब कुछ देर के बाद बसंती वहाँ से चली जाती है। जीजी, वैसे बसंती कह तो ठीक रही थी, बहू आ जाएगी तो हम लोग बहू के साथ मिलकर जल्दी काम निपटा लेंगे। हाँ हाँ, चलो ना, आज ही घर में अपने अपने बेटों से शादी की बात करते हैं। अब रात को खाने की टेबल पर संध्या अपने बेटे से, बेटा अनिकेत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बोलो ना। बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं, मेरी भी उम्र हो गई है। अरे माँ, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है?